रहस्यमयी कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न केवल साहसी थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य था जो उन्हें हर दिन परेशान करता था। राजा के पास एक पुरानी पुस्तक थी, जिसमें एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। यह मंत्र उस समय की सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य जानता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पुरानी पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी अचानक महल में एक अजीब सी घंटी की आवाज आई। राजा चौंक कर उठे और पुस्तक को बंद करके आवाज की दिशा में बढ़े। महल के एक पुराने कोने में एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। यह बेताल था। उसका चेहरा धुंधला और रहस्यमय था, और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाने आया हूं। अगर तुम इस कहानी का सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैं इस रहस्य को हल करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने बेताल से कहा, मैं तैयार हूं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक महान सम्राट, जिसका नाम था रुद्र सिंह। वह इतना शक्तिशाली था कि उसका साम्राज्य किसी के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उसे अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो गया था कि उसने यह निर्णय लिया कि वह सभी छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लेगा। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, जिस दिन सम्राट अपनी ताकत का पूरा उपयोग करेगा, वह उसी दिन अपनी जान खो बैठेगा। फिर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुम समझते हो सम्राट ने उस किताब को पढ़ने के बाद क्या किया? क्या उसने अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ा लिया, या उसने किताब के संदेश को समझकर अपनी रणनीति बदल दी? राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्हें यह कहानी कुछ बहुत गहरी और विचारशील लगी। कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया, सम्राट ने शायद अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, और इसका परिणाम उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। किताब ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उसका घमंड ही उसकी जान का कारण बना। बेताल मुस्कुराया और कहा, तुमने सही जवाब दिया राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं प्रभावित हूं। फिर अचानक बेताल की पूरी आकृति तेज रोशनी से भर गई, और वह हवा में उड़ते हुए राजा विक्रम के पास आया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे महल में आभा फैल गई। बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी बुद्धि और समझ ने तुम्हें सही रास्ते पर डाला है। तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ज्यादा ताकत कभी भी घमंड नहीं, बल्कि समझ और विवेक से आती है। फिर बेताल अपनी रहस्यमयी रोशनी के साथ गायब हो गया। राजा विक्रम को समझ में आ गया कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ ताकत का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर निर्णय को विवेक से लिया जाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने इस घटना से एक गहरी सीख ली कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी और विवेक का होना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी में रहस्य और संदेह का तत्व छिपा हुआ था कि सम्राट की शक्ति का दुरुपयोग उसे किस हद तक नुकसान पहुंचा